तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के सभी प्रीपोजिशंस को देखने वाले हैं और इसके साथ साथ हम कुछ ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जो कि प्रीपोजिशन से मिलते जुलते हैं, यानी कि जिनका यूज हम अपनी डेली लाइफ के जो सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश के उनको बोलने में करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है थ्रो आउट, जिसका मतलब होता है पूरा या फिर सारा समय। कई बार आप बोलते हो ना, तुम पूरा समय यही काम करते रहते हो, वो सारा समय वहीं जाता रहता है, तुम पूरा समय मोबाइल ही चलाते रहते हो। तो ये जो पूरा समय है, सारा समय है, इसके लिए हम थ्रू आउट का यूज करते हैं। देखिए उसके भाषण के दौरान हम पूरे समय बात कर रहे थे, यानी कि जब वो भाषण दे रहा था उस भाषण के दौरान, उस भाषण के समय में हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो हम बोलेंगे वी वर टॉकिंग थ्रू आउट हिज स्पीच, यानी कि उसकी भाषण के दौरान, उसकी स्पीच के दौरान हम बातचीत कर रहे थे। वह रात भर नहीं सो सका, यानी कि पूरी रात भर, पूरा रात का जो समय है उस पूरी रात भर वो नहीं सो सका। तो बोलेंगे ही कुडंट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। अब यहाँ पर देखिए थ्रू आउट का मतलब है कि आप जब एक पूरा जो टाइम ड्यूरेशन होता है उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान, उस पूरे समय के दौरान आपने कोई काम किया नहीं किया उसको दिखाते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट है रिगार्डिंग। रिगार्डिंग का मतलब होता है के संबंध में, किसी चीज के संबंध में जब आप बोलते हैं, जैसे कि क्या आपके पास इससे संबंधित कोई जानकारी है। कई बार आप बोलते हैं ना, इससे संबंधित कोई जानकारी है आपके पास, यदि हो तो हमें बता दो। तो आप बोलोगे डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट, क्या आपके पास इससे संबंधित कोई जानकारी है। तो रिगार्डिंग का मतलब है किसी चीज से संबंधित। मैं तुमसे तुम्हारे जीवन से संबंधित प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए मैंने कंसर्निंग लिखा हुआ है, इसके स्थान पर आप इसका यूज भी कर सकते हैं और रिगार्डिंग का। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए। आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन रिगार्डिंग योर लाइफ, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिगार्डिंग का मतलब है किसी चीज के संबंध में। नेक्स्ट है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब है के पार, जो दिख न रहा हो, किसी चीज के पार जो दिखाई ना देती हो या फिर जो चीज दिख ना रही हो। अब कई बार ऐसा होता है कि मतलब कोई चीज कहीं पर होती है लेकिन अभी फिलहाल हमें वो दिख नहीं रही है। अब जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आसमान के पार कुछ ना कुछ तो है, लेकिन बीच में आसमान आ जाता है जिसकी वजह से हमें आसमान के पार की जो चीज है वो दिखती नहीं है। यानी कि जब कोई चीज वहां पर हो लेकिन किसी चीज की वजह से हमें वो चीज दिख ना रही हो, तब आप बियॉन्ड का यूज करते हैं। अब जैसे आप अपने रूम में बैठे हैं, आपने दरवाजे खिड़की सब बंद कर रखे हैं, लेकिन आपके रूम के बाहर आपके पड़ोसी रहते हैं, आपके घर के और भी कमरे होंगे, अड़ोसी पड़ोसियों के कमरे होंगे, पेड़ होंगे, पौधे होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पर वो भी दिख नहीं रहे हैं आपको क्योंकि आप रूम के अंदर हो, क्योंकि दीवारों ने उनको रोक रखा है देखने से, लेकिन वो है तो सही ना, तब आप बियॉन्ड का यूज कर सकते हैं। देखिए आसमान के उस पार क्या है, ये तो आपने कई बार सुना होगा, आसमान के उस पार क्या है। तो व्हाट इज बियॉन्ड द स्काई, व्हाट इज बियॉन्ड द स्काई, तो ये किसी चीज के पार और वो दिख ना रहा हो तब हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। एक और देखिए, क्या तुम कभी उन पहाड़ियों के उस पार गए हो। क्या तुम कभी उन पहाड़ियों के उस पार गए हो। तो बोलोगे हैव यू एवर गॉन बियॉन्ड दोज हिल्स। क्या आप उन जो हिल्स है, हिल्स का मतलब है पहाड़ियां, क्या आप कभी उन पहाड़ियों के पार गए हो। आपने एक चीज देखी, यहाँ पर कौन सा सेंटेंस हमने यूज किया है, हैव वाला। किसका, हैव वाला, और ये परफेक्ट वाला है, यानी कि ये हमें प्रेजेंट तक की बातें बताता है कि आपने अपनी लाइफ में वो चीज एक्सपीरियंस की है पहाड़ियों से उस पार जाने वाली, तो वहां पर भी आप इसका यूज करते हैं। तो आज के बाद जब भी आपको कोई ऐसी चीज पूछनी हो, क्या तुमने वो मूवी देखी है, मतलब आप अब तक की उसकी जिंदगी की बात करें, जिंदगी में तुमने वो मूवी देखी है, तब आप हैव का या हैज का यूज करते हैं। क्या तुम कभी वहां गए हो, क्या कभी तुमने उसे देखा है, क्या कभी तुमने ये पिया है, ये खाया है, वो देखा है। इन सारी चीजों में यदि आप पूरी लाइफ के बारे में बात करोगे तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। देखो एक बात और आपकी क्लियर हो गई कि प्रेजेंट परफेक्ट कहां पर यूज होगा। देखिए अक्रॉस, जिसका मतलब होता है किसी चीज के पार। देखिए रोड के उस पार मेरी दुकान है, रोड के उस पार मेरी दुकान है। तो बोलोगे देयर इज माई शॉप अक्रॉस द रोड, देयर इज माई शॉप अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार यानी कि दूसरी तरफ मेरी दुकान है।
पहाड़ के उस पार नदी बहती है, तो बोलोगे ए रिवर फ्लोज अक्रॉस द हिल्स। ए रिवर फ्लोज अक्रॉस द हिल्स, इस तरह से आप बोल सकते हैं। समझ में आया? एक और देखते हैं। थ्रो, जिसका मतलब होता है किसी चीज के आर पार। थ्रो का मतलब होता है किसी चीज के आर पार। जब आप किसी माध्यम से किसी चीज के आर पार देखते हैं या फिर कोई चीज किसी चीज के आर पार चली जाती है, तब आप थ्रो का यूज करते हैं। देखिए, मैं इस पाइप में से तेरे को देख सकता हूं, मतलब किसी माध्यम से हम किसी चीज के आर पार देख सकते हैं। तो माध्यम क्या है यहाँ पर? यहाँ माध्यम है पाइप। पाइप में से, पाइप के द्वारा, किसी चीज के द्वारा। समझ में आ गया? तो बोलोगे आई कैन सी यू थ्रू दिस पाइप। आई कैन सी यू थ्रू दिस पाइप। मैं एक गली से गुजर रहा था, तो बोलोगे आई वॉज पासिंग थ्रू ए स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब होता है गली। तो इस तरह से आप थ्रो का यूज कर सकते हैं, किसी चीज के आर पार देखना। नेक्स्ट है आउट ऑफ, जिसका मतलब होता है के बाहर या फिर में से, किसी चीज के बाहर या फिर किसी चीज में से। जैसे यदि आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपके आते हैं ना 100 में से 50 मार्क्स, 20 में से 10 मार्क्स, तो किसी चीज में से आते हैं। और जो आपके टीचर्स वो लिखते हैं आउट ऑफ 100 ऐसे लिखते हैं ना, तो ये वही वाला में से है। या फिर आउट का मतलब होता है बाहर, कई बार बोलते हैं ना गेट आउट, बाहर चले जाओ, तो वो वाला भी होता है। अब देखिए कैसे, वह गांव से बाहर कभी नहीं गया, यानी कि उसके लाइफ का ये एक्सपीरियंस है कि वो उस टाइम पर गांव से बाहर कभी नहीं गया था। हमने यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की है, इसलिए यहाँ पर हमने हैज हैव का यूज नहीं किया है। लेकिन यदि हम उसकी पूरी जिंदगी के बारे में बात करते हैं, ना कि किसी पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम की, तब हम इसमें हैज हैव का जो है यूज करते हैं। अब देखिए, ही नेवर वेंट आउट ऑफ होम, इस तरह से बोलोगे। उसे 50 में से 50 अंक मिले, तो बोलोगे ही गॉट 50 आउट ऑफ 50। उसे 50 में से 50 अंक मिले। तो इस तरह से आप आउट ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर डाउनलोड करें। और इनका प्राइस है, लेकिन जो हमारा ऐप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर कवर कराई गई है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाकर डाउनलोड करें। नेक्स्ट है राउंड। राउंड का मतलब होता है चारों तरफ या चारों ओर। देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो बोलोगे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। लोग घर के चारों ओर जमा हो गए, तो बोलोगे पीपल गैदर्ड राउंड द होम। पीपल गैदर्ड राउंड द होम। तो लोग हैं, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो पीपल घर के चारों ओर जमा हो गए, चारों तरफ जमा हो गए। तो राउंड का मतलब है चारों ओर या चारों तरफ। अमंग, अमंग का मतलब होता है बीच में। मोर देन 2 पर्सन्स, जब 2 लोगों से ज्यादा लोगों के बारे में बात की जाती है। और मान लीजिए कि आप हैं और आप घर से निकले और आप 2 से ज्यादा लोगों जहाँ इकट्ठे थे वहां पर जाकर आप खड़े हो गए। मान लीजिए वहां पर 3 थे, 4 थे, 5 थे, तो उनके बीच में जाकर आप खड़े हो गए। अब आपके घर से कोई आया, उसने देखा आप तो 2 से ज्यादा लोगों के बीच में खड़े हो। यदि आप 2 के बीच में होते तब तो बिटवीन का यूज कर देता। बिटवीन का यूज पता ना कब किया जाता है, जब 2 लोगों के बीच में बात होती है। जब 2 से ज्यादा हो तो अमंग का यूज किया जाता है। अब उसने अमंग से अपना सेंटेंस बनाकर घर में बोल दिया। देखिए, वे खुद के बीच बात कर रहे थे। उसने बोला कि वे खुद के बीच बात कर रहे थे और वो 2 से ज्यादा थे। तो बोलोगे दे वर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स। दे वर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स। तो इस तरह से आप इसका यूज करोगे। यदि यहाँ पर बिटवीन होता तो घर वाले समझ जाते 2 की बात हो रही है। अब ये अमंग है तो वो समझ गए 2 तो है नहीं भाई, 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा हो सकते हैं। हम आपस में अध्ययन कर रहे थे, तो बोलोगे वी वर स्टडिंग अमंग अवर सेल्व्स। वी वर स्टडिंग अमंग अवर सेल्व्स। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अबव। अबव का मतलब होता है के ऊपर, किसी चीज के ऊपर। देखिए, प्यार पैसे से ऊपर है, तो बोलोगे लव इज अबव मनी। लव इज अबव मनी। ज्ञान सबसे ऊपर है, तो बोलोगे नॉलेज इज अबव ऑल। नॉलेज जो है वो सबसे ऊपर है, ज्ञान सबसे ऊपर है। आफ्टर, जिसका मतलब होता है बाद में या फिर किसी चीज के पीछे पड़ना। जैसे आप बोलते हैं ना भाई वो तो उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है, तो उन सब में भी हम आफ्टर का ही यूज करते हैं। और बाद में, ये तो आप पता ही है, आफ्टर का बचपन से पढ़ते आए हो। आफ्टर का मतलब है बाद में। देखिए, वह अपने दोस्तों के बाद पहुंचा, तो बोलोगे देखिए कौन सा टेंस है, टेंस है पास्ट का इंडेफिनिट। तो बोलोगे ही रीच्ड आफ्टर हिज फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के बाद पहुंचा, ही रीच्ड आफ्टर हिज फ्रेंड्स।
पुलिस चोर के पीछे पड़ी है या फिर पड़ी थी, जो भी आपको बोलना है, तो बोलोगे द पुलिस वर आफ्टर द थीप। तो यहाँ पर भी आप आफ्टर का ही यूज करेंगे। समझ में आ गया आफ्टर का यूज। नेक्स्ट है बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है दो जगह के बीच में। अब मान लीजिए आपका जो घर है वो 3 मंजिल है, एक सबसे ऊपर की मंजिल हो गई और नीचे ग्राउंड फ्लोर हो गया, और एक बीच वाली जो मंजिल है जिसे आप फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, तो वो दो चीज़ों के बीच में है, एक जो आपकी फर्स्ट सेकंड मंजिल है और जो लास्ट की ग्राउंड फ्लोर, उन दोनों के बीच में आपकी फर्स्ट मंजिल आती है। तो वहां पर हम उसको बताने के लिए बीनीथ का यूज करेंगे। देखिए अब यहाँ पर हमने आम के पेड़ का एग्जाम्पल लिया है, मैं आम के पेड़ के नीचे बैठा था, तो बोलेंगे आई वॉज सिटिंग बीनीथ द मैंगो ट्री। अब यहाँ पर हमने बीनीथ का यूज क्या किया, क्यों किया, दो चीजों के बीच में कैसे हो गया है, नीचे है धरती, ऊपर है आम का पेड़, तो हो गया ना दो चीजों के बीच में। तो इस तरह से आप बोलोगे। अपोजिट। अपोजिट का मतलब है ठीक सामने या फिर दूसरी या उल्टी तरफ। मतलब अपोजिट का मतलब तो आप समझते हैं, विपरीत, दूसरी तरफ यानी कि उल्टी तरफ। देखिए खेल का मैदान तुम्हारे घर के सामने है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है आपके घर। आपका घर लेफ्ट में है तो जो खेल का मैदान है वो राइट में हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखाना है आपके घर के सामने है। द प्लेग्राउंड इज अपोजिट योर हाउस। द प्लेग्राउंड इज अपोजिट योर हाउस। उसकी गाड़ी स्कूल के सामने खड़ी है, तो बोलोगे हिज कार इज पार्क्ड अपोजिट टू द स्कूल। हिज कार इज पार्क्ड अपोजिट टू द स्कूल। इस तरह से आप अपोजिट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम, जिसका मतलब होता है किसी जगह से, किसी समय से या किसी स्रोत से। स्रोत का मतलब है सोर्स, किसी सोर्स से। देखिए मैं अगले सप्ताह से अपना काम करूंगा, तो आप बोलोगे आई विल स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। तो यहां पर हमने किसी समय के बारे में बात की है, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। मैंने ये जरूरी जानकारी गूगल से ली, तो आप बोलोगे आई गोट द रिक्वायर्ड डिटेल्स फ्रॉम गूगल। मैंने जरूरी जानकारी कहां से ली, गूगल से ली। तो गूगल क्या है, एक सोर्स है, किसका, नॉलेज का, स्रोत है एक। समझ में आ गया। नेक्स्ट है ऑफ, जिसका मतलब होता है, देखिए ये डबल ओ एफ वाला ऑफ है, सिंगल वाला नहीं है। तो इसका मतलब है से का मतलब है किसी सतह से अलग होना। क्या होना, किसी सतह से अलग होना। देखिए मैंने लैपटॉप डेस्क से उठाया, तो बोलोगे आई पिक्ड हिज लैपटॉप ऑफ। देखिए यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है, डबल ओ डबल एफ वाला, हिज डेस्क। तो मतलब इसका मतलब है किसी चीज को किसी दूसरी चीज से अलग करना। तो लैपटॉप जो हमने टेबल से उठा लिया, डेस्क से उठा लिया, तो मतलब डेस्क से अलग हो गया। वहां से प्लेट हटा दो। अब यहां पर हम बोल रहे हैं प्लेट को उससे दूर कर दो, तो बोलोगे मूव द प्लेट ऑफ फ्रॉम देयर। इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ओवर, जिसका मतलब होता है ठीक ऊपर, ठीक ऊपर। यह गेंद सर के ऊपर से निकल गई, तो आप बोलोगे दिस बॉल वेंट ओवर माई हेड। दिस बॉल वेंट ओवर माई हेड। हमारे सर के ऊपर छत है, तो बोलोगे वी हैव ए रूफ ओवर अवर हेड्स। वी हैव अ रूफ ओवर अवर हेड्स। इस तरह से आप ओवर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंस, जिसका मतलब होता है से, यानी कि किसी निश्चित समय से। देखिए मैं दोपहर से लिख रहा हूं, तो बोलेंगे आई हैव बीन राइटिंग सिंस आफ्टरनून। अब जो दोपहर है वो 24 घंटे में एक बार ही आती है, दोपहर को 12 बजे। आपको समझ में आ गया ना। तो ये निश्चित समय है। देखिए वह रविवार से काम कर रहा है, तो बोलोगे ही हैज बीन वर्किंग ऑन इट सिंस सैटरडे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रविवार है ये वाला, ये पूरे वीक में एक बार ही आता है, यानी कि निश्चित समय है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है बिफोर, जिसका मतलब होता है पहले या फिर किसी चीज के सामने। मेरे जाने से पहले वह आ जाएगा, तो बोलोगे ही विल कम बिफोर आई लीव। ही विल कम बिफोर आई लीव। अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो बोलोगे नाउ आई एम स्पीकिंग बिफोर यू। आई एम स्पीकिंग बिफोर यू। मैं आपके सामने बोल रहा हूं। कई बार बोलते हैं मैं आपके सामने बोल रहा हूं, बताओ क्या करोगे, तब आप बोल सकते हैं इसको। बाय। बाय का मतलब होता है द्वारा या फिर से, किसी वाहन से सफर करना। ये एग्जाम्पल है, किसी चीज का यूज करके, किसी माध्यम से आप बाय का यूज करते हैं। देखिए घर की सफाई नौकर द्वारा की जा चुकी है, तो बोलोगे द हाउस हैज बीन क्लीन्ड बाय द सर्वेंट। बताइए कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव का है पैसिव का है? ये है पैसिव का। क्यों? जहां पर भी हैज हैव के साथ बीन मिलेगा 99% केस में वो पैसिव होगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो ये तो 100% पैसिव है। वैसे मैं आपको बता रहा हूं पहचानने के लिए।
मैंने हवाई जहाज से यात्रा की, तो बोलोगे आई ट्रेवल्ड बाई एरोप्लेन, आई ट्रेवल्ड बाई एरोप्लेन। इस तरह से आप बाय का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद। विद का मतलब होता है से या फिर साथ। देखिए, मैंने गेंद को बल्ले से मारा। अब आप बोलोगे आई हिट द बॉल विद ए बैट, यानी कि बैट से मारा। हम आपके साथ रहेंगे, तो बोलोगे वी विल बी स्टे विद यू। इस तरह से आप बोल सकते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिए, ये आप ऐसे बोल सकते हैं वी स्टे विद यू। आप यहाँ पर देखिए विल बी का यूज हमने क्यों किया है। यहाँ पर विल का यूज है आप फ्यूचर के लिए करते हैं। जब फ्यूचर की बात की जाती है तब आप विल का यूज करते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट है एट, जिसका मतलब होता है किसी निश्चित समय पर, या फिर आप किसी निश्चित स्थान पर जब खड़े होते हैं तब आप एट का यूज करते हैं। देखिए, वो 5 बजे पैदा हुआ था, तो बोलोगे ही वॉज बोर्न एट 5, यानी कि वो 5 बजे पैदा हुआ था। अब ये 5 बजे एक निश्चित समय है जो कि 24 घंटे में एक बार आता है। समझ में आ गया? मैं हवाई अड्डे पर हूँ, यानी कि एक निश्चित स्थान है, तो बोलोगे आई एम एट द एयरपोर्ट, आई एम एट द एयरपोर्ट। तो इस तरह से आप प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐप का लिंक और बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूर इनको जाकर बुक को परचेज और ऐप को डाउनलोड करें। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।